हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्टिविटी शीट जो 46 नंबर की है, ठीक है, वो आज मैं करवाने जा रहा हूँ। ये गतिविधि पत्रक है क्लास 6 से 8th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये 15 मार्च का है और देखिए गणित विषय का रहेगा। इसमें टॉपिक हमारा भिन्न रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है ये। और मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी कॉपी पर जो करना है, एक तो ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पहले मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद ये, फिर ये, ठीक है। उसके बाद आपको ये, फिर ये, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में ये करना है, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। गणित विषय की आपकी है, हिंदी मीडियम की है और अच्छे से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। और क्योंकि देखो ये आपके लिए किए जा रही हैं, अगर आप ही नहीं समझोगे तो फिर कैसे बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो सुनते हैं। रमेश और रीना स्कूल से घर आए, ठीक है। वे बहुत भूखे थे। उनके पास एक रोटी थी। देखो एक ही रोटी थी उनके पास। रमेश ने कहा, चिंता मत करो, हम रोटी को बांट लेंगे। अच्छी बात है, बांट के खाना चाहिए, ठीक है। रमेश ने रोटी को 2 हिस्सों में बांट दिया। देखो ये रोटी है, इसके 2 पार्ट कर दिया, आप देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आगे सुनिए। किसी पूरे भाग के हिस्सों को दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? भिन्न किसे कहते हैं? जब हम किसी पूरे के किसी पार्ट को हम जिस रूप में दिखाते हैं वो भिन्न कहलाती है। जैसे मान लो ये सर्कल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इस पार्ट को दिखाना चाहता हूँ। तो कितने पार्ट है इसके? 2। और कितने वाला मैं ले रहा हूँ? 1। तो 1/2 आगे इसको भिन्न करेंगे। तो यहाँ पर और देखो, और अच्छे से समझा रखा है कि रमेश द्वारा रोटी का खाया जाने वाला हिस्सा। तो देखो 2 पार्ट किए और 1, तो जितना उसे मिल रहा है वो ऊपर और जितना टोटल है वो नीचे आएगा, ठीक है। समझ में आ गई? ठीक है। एक एग्जांपल क्या दूं मैं, इसी में आपको और अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं, उसी में समझ जाएंगे, ठीक है। देखो रीना द्वारा रोटी का खाया जाने वाला हिस्सा कितना हो गया? 1/2 हो गया, ठीक है। तभी उनके दोस्त रोहन और राजू आ गए। रोहन और राजू ने कहा, हम बहुत भूखे हैं। रमेश और रीना ने रोटी को 4 हिस्सों में बांटने का निर्णय किया, ठीक है। तो उन्होंने 4 हिस्सों में बांटना चाहा। उन्होंने एक साथ खाने का आनंद लिया। देखो अब उन्होंने क्या करा, रोटी के 4 टुकड़े कर दिए। तो अब आप बता सकते हैं कि हर किसी को कितना कितना हिस्सा मिला। टोटल कितने भाग है? 4, और हर किसी को कितना मिल रहा है? 1। तो 1/4 आ गया, ठीक है। तो अब लिखिए, ये आपको पहला करना है। रोहन द्वारा, ये यहाँ से करेंगे आप कॉपी में, ठीक है। तो आप पहले लिखेंगे, रोहन द्वारा खाया जाने वाला रोटी का हिस्सा। तो कितने पार्ट करें? 4। और कितना हिस्सा उसने लिए? 1/4। तो आंसर इसका क्या लिख देंगे? 1/4 लिख दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रमेश द्वारा खाया जाने वाला हिस्सा, ठीक है। तो रमेश द्वारा कितना खाया जाएगा हिस्सा? देखो रमेश भी उतने खाएगा, ये 4 और ऊपर 1। तो ये आप इसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस वाले में लिख लेंगे 1/4। तो इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ये मैंने पहला वाला करवा दिया आपको। अब उसके दूसरा देखो, ये देखो मैंने अलग से इस बार पेंडेंट फॉर्म में नहीं किया क्योंकि ये बहुत ईजी था, इसी में बता रहा हूँ, ठीक है। निम्न में से उन आकृतियों में रंग भरिए जो बराबर भागों में बटी हुई हैं। तो आपको दूसरा क्वेश्चन ये करना है, तो जो बराबर भागों में बटी हुई उसमें आपको रंग भरना है। तो जैसे अब बराबर भागों में कौन बटा हुआ है, आप देख सकते हैं कौन बटा हुआ है। देखो ये बटा हुआ है ना, ये वाला। तो आपको इसमें रंग भरना है, तो हम इसमें रंग भर देंगे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी फिगर में रंग भर दोगे। और जो इसकी लाइन है ना, उसे हाइड मत कर देना, उसकी लाइन जरूर दिखाना, ठीक है। समझ में आ गई? और ऐसे इस वाले में भी ये बोला है कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, वर्ग में। तो जो भी है ना, आपको उसमें कलर भर देना। तो कौन सा बराबर भागों में बांटा? ये वाला। तो इस पर कलर कर देंगे हम, ठीक है। कर लोगे ना बच्चों कलर? फिगर सारी बना लेना, कलर कर देना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो गया। देखो कितना आसान था। फिर नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक आकृति को उतने बराबर भागों में बांटिए जितना दर्शाया गया। देखो नीचे 2 लिखा, तो 2 भागों में बांटना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से आता होगा ये, ठीक है। तो 2 भागों में बोल रहे तो 2 भागों में बांटना है, 3 भागों में बोलेगा तो आपको 3 भागों में से बांट देना है। तो देखो यहाँ लिखा 2 भाग, तो हमने 2 भाग ऐसे बांट दिए,
ठीक है। और यहाँ बोला 3 भाग, तो इसको 3 भाग में हम 2 लाइन डाल देंगे, बन जाएंगे 3 भाग। यहाँ बोला 4 भाग, एक ऐसे डाल दिए, एक ऐसे डाल दिए, बन गए 4 भाग। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में डालना, ठीक है, ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डालना बिल्कुल। ओके, फिर नेक्स्ट है इसे 2 भागों में बांटना, तो हमने 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर कह रहा है प्रत्येक आकृति का कितना भाग, ये कह रहा है प्रत्येक आकृति का कितना भाग रंगीन है, उस पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, देखो आप ध्यान से। तो देखो ये कितना भाग है, ये टोटल 2 है और ऊपर 1 भरा हुआ है। ठीक है, तो हमें गोला मारना है, ये पूरा लिख के ना फिर इस पर गोला मार देंगे। इसमें बताओ किस पर गोला मारोगे, जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा इसमें बताओ किस पर गोला मारोगे, इसमें। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आगे, बहुत इजी था। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। फिर हमारा है ये वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है बेकरी यानी कि केक की दुकान में 7 केक है, इनमें से 3 चॉकलेट केक है। ठीक है, और बेकरी के कुल केक में से कितने भाग चॉकलेट केक का है। तो सिंपल बताओ, आप आंसर लिखोगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन उतारने के बाद आंसर लिखना है यहाँ पर। अब आप बताओ टोटल कितने केक हैं, 7, और कितने हैं जो चॉकलेट वाले हैं, तो 3, तो 3/7 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसका सीधा आंसर ही लिख देना खाली, और इसमें थ्योरी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, कि केक में चॉकलेट केक का भाग, ठीक है, 3/7, नहीं तो इतना सफिशिएंट है बच्चों। देखिए, हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब अपना नाम यहाँ लिखिए। तो जैसे मेरा नाम है अजय। ठीक है, तो जो आपका नाम होगा अब वो लिखेंगे। आपके नाम में अक्षरों की कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। और ये कह रहा है आपके नाम में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर मेरे में तो 1 आ रहा है। ठीक है, का ख ग घ ड़ा होते हैं ना, वो व्यंजन होते हैं। ठीक है, और आ से अनार, बड़े से आम, छोटी सी इमली, बड़ी से ईख, वो स्वर होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, तो स्वर मेरे नाम में 1 ही है। अगर आपके नाम में 1 भी नहीं होगा तो आप 0 लिख देंगे। ठीक है, समझे मेरी बात। तो आपके नाम में स्वरों का भाग कितना होगा, तो 0। मेरे में तो है ना 1, तो मैं लिखूँगा बटे में 3। ठीक है, मान लो अब किसी बच्चे का नाम जो है वो है, ठीक है, कमल। ठीक है, तो कमल है, तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे का। ठीक है, का है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्वर तो 1 भी नहीं है, तो 0/3 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डी स्टूडेंट्स।